हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। पुराने ज़माने में सबसे तेज सवारी घोड़े की सवारी थी। घुड़सवारी और घुड़दौड़ में दक्ष होना बड़ी सफलता और वीरता का लक्षण था। आज संत पौलुस के जीवन परिवर्तन का पर्व है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि एक हत्यारा, कि एक मसीहियों को सताने वाला मसीह का प्रचार करने वाला बन गया। शौल कौन था और वह कैसे पौलुस बन गया? उसके जीवन की महान घटना जिस पर चिंतन करना आज का विषय है। हृदय परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन है, और जब यह घट जाती है तो यह स्वतः प्रमाण है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। धर्म ग्रंथ की ये बातें स्वतः प्रमाण हैं। तीसरा सामान्य सप्ताह 25 जनवरी 2023 बुधवार, संत पौलुस का हृदय परिवर्तन का पर्व। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 22 पद संख्याएं 3 से 16 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 18 तक। संत पौलुस की जवानी बड़े प्रारंभ से कट्टरवादी संहिता के घोड़े पर सवार थी। धर्म के नाम पर वह कट्टरवाद की सवारी कर रहा था। उसके कट्टरवाद की सवारी ने उसे धर्मांध बना दिया था और वह धर्मांध की दिशा में जा रहा था। धर्मांध वही है जो सूर्य के विपरीत दिशा में गति करता है। धर्मांधता वही है जो ईश्वर की योजना के उल्टा काम करता है। उसका घोड़े से गिरना एक बड़ा प्रतीक है। जो भी ईश्वर के विरुद्ध जाएगा वह जल्दी या धीरे घोड़े से गिरेगा। जो सत्य के विरुद्ध जाएगा वो लड़खड़ाएगा। जो धर्म के विरुद्ध जाएगा वह गिरेगा। उसका गिरना निश्चित है, गिरना ही पड़ेगा। कट्टरवाद और धर्मांधता एक तरह की बेहोशी है, और बेहोशी में ही लोग गिरते हैं। शौल भी गिरा। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है वह गिरकर अंधा हो गया। कट्टरवाद और धर्मांधता की पराकाष्ठा, चरम सीमा अंधापन है। जब एक व्यक्ति धर्मांध में अंधा हो जाता है तो वह ऐसा अंधा है जिसके हाथ में तलवार है। और एक अंधे के हाथ में तलवार होगी तो क्या होगा? तोड़फोड़ होगा, विध्वंस होगा, विनाश होगा, दूसरों का और खुद का नाश होगा। 3 दिन तक वह अंधा बना रहा। कट्टरवाद के जाने का समय लगता है। धर्मांधता के जाने में समय लगता है। बेहोशी से होश में आने में समय लगता है। नशे से चेतना में आने में समय लगता है। गिरते समय वह सौल था, जब वह उठा तो वह पौल हो गया। हृदय परिवर्तन, नाम परिवर्तन, जीवन परिवर्तन संकेत और सत्य है। जब वह पौलुस बन गया, और उसके पौलुस बनने का रहस्य जिसको आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सौल का गिरना गेहूं के दाने के गिरने के जैसा है। जैसे संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में लिखते हैं कि गेहूं का दाना जब तक गिर नहीं जाता अकेला ही पड़ता है। बाद में जब वह गिरता है, सड़ता है, तब वह 100 गुना फल लाता है। बड़ा प्रतीक है, संकेत है। शौल को एक नया नाम मिला, पौल।
पौलुस और अनानियस जो एक धर्मगुरु था, पवित्र व्यक्ति था, उससे सौल की मुलाकात हुई। प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 18 कहता है कि उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से, पौल की आंखों से छिलके गिर रहे हैं। धर्मी व्यक्ति अनानस की प्रार्थना से उसे नई दृष्टि प्राप्त हुई। आंखों से छिलके का गिरना उसके कट्टरता का गिरना था, धर्मांधता का छूटना था, पुरानी विचारधाराओं का निकलना था, व्यर्थ धारणाओं का खंडन और अंधविश्वास का निकलना था। उसके सारे पुराने विचारधारा निकल गए और वह एक नया व्यक्ति बन गया। संत पौलुस ने अपनी इस हृदय परिवर्तन की बात धर्मशास्त्र में कई स्थानों पर की है। जो ईश्वरीय अनुभव उन्होंने अपने पत्रों में लिखा है, अपने धार्मिक भाषणों में और स्वयं के जीवन को जी करके जो साक्ष्य दिया है, वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। आज भी वह हमारे विश्वास को ऊंचा उठाता है और हमारे विश्वास को प्रगाढ़ और मजबूत करता है। ईसा के 12 प्रेरित थे, उनमें से भी सबसे अधिक अगर किसी ने ईसा मसीह का, पुनर्जीवित ईसा का साक्ष्य दिया है तो संत पौलुस है। वह 12 में नहीं था, फिर भी जितनी यात्राएं किसी ने की हैं वो संत पौलुस है। जितना कष्ट उन्होंने ईसा के लिए उठाया है, संत पौलुस है। ईश्वर का महान कृपा पात्र, ईश्वर का वीर, ईसा के लिए शहीद, वो हमारे लिए आज धर्म शिक्षक और महान संत के रूप में जाना जाता है। वही पौलुस कहता है, अब मैं नहीं जीता, प्रभु मुझ में जीता है। जब धर्मांधता मरती है तब प्रभु जीना शुरू करते हैं। जब कट्टरवाद हमारे अंदर मरता है, अंधापन जाता है, तब प्रभु ईसा हमारे अंदर जीवित होते हैं और वो जीवित रहते हैं आदि से अंत तक, हमेशा के लिए। ईसा अपने शिष्यों से इसी सच्चाई को बांटने का आदेश देते हैं कि तुम सारे संसार में इसी अंधेपन को दूर करो, मुक्ति का संदेश लाओ, प्रेम फैलाओ, लोगों को अनंत आनंद का और अनंत जीवन का संदेश दो। प्रभु की प्रज्ञा हमारे जीवन को प्रकाशित करे और हमारे अंदर किसी तरह का कट्टरवाद, अंधविश्वास, मूढ़ता छाई है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में ज्योति आए, प्रकाश आए और हम ईश्वर के अनंत आनंद, अनंत जीवन और अनंत प्रेम का अनुभव करें। संत पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे पारिवारिक, सामुदायिक, धार्मिक और सारे राष्ट्र की एकता के लिए। आमीन।